लखनऊ से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। एनडीए में सीटों पर दावेदारी शुरू हो गई है। सूत्र ये बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर ने 3 सीटें मांगी है। चंदौली, गाजीपुर, घोसी सीट पर दावा किया है। अपना दल एस ने 5 सीट पर दावेदारी की है। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर पर दावा ठोका है। अम्बेडकर नगर, जालौन सीट पर भी दावा ठोका है। निषाद पार्टी ने 3 लोकसभा सीटें जिन पर दावेदारी की है। तो इसके साथ ही आप ये जान लीजिए कि ये जो सहयोगी दल हैं इस वक्त बीजेपी के, इन सभी ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी है। सीटों को लेकर 5 सीट पर अपना दल एस ने दावेदारी ठोकी है। उधर बात की जाए अगर ओम प्रकाश राजभर की, तो उन्होंने 3 सीटों की मांग की है। निषाद पार्टी की बात की जाए तो निषाद पार्टी ने भी 3 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोकी है। अगर ओपी राजभर की बात करें तो जो 3 सीट वो मांग रहे हैं उनमें चंदौली है, उनमें गाजीपुर है और घोसी सीट है जहां पर वो दावा करें। अपना दल एस की बात की जाए तो 5 सीटों पर अपना दल एस की तरफ से दावेदारी की जा रही है, जिसमें मिर्जापुर है, प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, अम्बेडकर नगर है, जालौन सीट है। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, चूंकि ये जो अभी सहयोगी दल है एनडीए में, चूंकि खबर इस तरह की मिल रही है कि अब सीटों पर दावेदारी शुरू हो चुकी है, चाहे निषाद पार्टी की बात करें, अपना दल एस की बात करें या फिर ओपी राजभर की बात करें, सीटों की मांग की है, अलग अलग सीटों पर दावेदारी ठोकी है। देखिए, अब जो है उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव को लेकर अब जद्दोजहद शुरू हो चुकी है और तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, उन्होंने भी अपनी दावेदारी जो है वो पेश करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें अपना दल एस की, तो अपना दल एस उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है और इसी वजह से उसने अपनी दावेदारी 5 से 7 सीटों पर जो है सीधे तौर पर की है। हालांकि दावेदारी ज़्यादा है, लेकिन जो प्रमुख तौर पर जो 5 से 7 सीटें हैं वो उस पर जो है अपनी जो है इस बार जो है सीधे तौर पर अपना दल एस जो है अपनी बात रख रहा है कि इन सीटों पर वो अगर उनके प्रत्याशी उतारे जाएंगे तो वो जीतेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज जो है वो अपना दल एस के पास पहले से है। प्रतापगढ़ की बात की जा रही है, अम्बेडकर नगर की बात की जा रही है, जालौन की बात की जा रही है। यहाँ पर भी जो है अपना दल एस जो है वो दावेदारी कर रहा है कि वहाँ पर एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो अपना दल एस का है और कौशाम्बी की बात कर रहा है अपना दल एस। तो ऐसे में अब इन सीटों को लेकर जब अगली जब बैठक जब होगी तब इस पर चर्चा होगी। इसके साथ निषाद पार्टी की अगर हम बात करें तो निषाद पार्टी संत कबीर नगर से इस वक्त प्रवीण निषाद सांसद हैं। इसके साथ साथ भदोही सीट से जो है वो निषाद पार्टी मांग रही है। इसके साथ साथ पूर्वांचल की 1 सीट और मांग रही है। हालांकि उनकी दावेदारी 27 सीटों को लेकर है, लेकिन 3 सीटों पर प्रमुख तौर पर वो जो है अपनी बात रख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सुहेलदेव पार्टी की, तो सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी भी ज़्यादा है सीटों पर है, लेकिन प्रमुख तौर पर 3 सीटों पर उनकी दावेदारी दिखाई पड़ रही है, जिसमें चंदौली की सीट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो घोसी की सीट है और गाजीपुर की सीट है। इन 3 सीटों पर जो है सुभाषपा लगातार दावा कर रही है कि वो इन सीटों पर उनका एक अच्छा खासा जनाधार है। हालांकि सुभाषपा का जनाधार कई और सीटों पर भी है। वापस लौट रही हूँ सुबह सपा से इस वक्त सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। खबर मिल रही है कि ऐसी 3 सीटें हैं जिन पर दावा ठोक रहे हैं आप लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले से ही हम लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग लगातार अपने संगठन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर बूथ स्तर तक अपना संगठन तैयार कर रही है। तो हम लोग भी भाई, हमारा गठबंधन हुआ है, गठबंधन के साथ में हम लोग भी चाहते हैं हमारी पार्टी के सीटें मिले, हम लोगों को भी जो है वहां से हमारे भी सांसद जाएं। तो जो सीटों की बात आ रही है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना प्रस्ताव दिया है, तो अच्छी बात है, हम लोग भी उसका स्वागत करते हैं और इन सीटों पर चुनाव की तैयारी हमारी मजबूती से चल रही है। ठीक है, आप बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। विशाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, चूंकि अब चाहे सुबह सपा की 3 सीट हो या फिर 5 सीटें हो, जिस तरह से अपना दल इसकी तरफ से भी दावा किया जा रहा है, निषाद पार्टी भी 3 सीटों पर ही दावा पेश कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो एनडीए में इस तरह की तस्वीर नजर शायद नहीं आएगी कि किसी तरह की कोई दिक्कत हो जो घटक दल हैं एनडीए के उनके साथ, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन में जो तकरार छिड़ा हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी की हम बात करें, एनडीए की हम बात करें, तो लग रहा है कि बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी और जैसा जिसका इलाके में रुतबा रहेगा उसी के हिसाब से सीट दे दी जाएगी। विशाल,
देखिए ये बिल्कुल विधानसभा में भी ये हुआ था और अगर हम बात करें तो लोकसभा में भी जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर एक फार्मूला जो है वो तय कर लिया जाएगा। इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद नहीं होगा क्योंकि ये भी एक ऑप्शन रहता है कि अगर जैसे कुछ जगहों पर प्रत्याशी भले ही जो है सुभाषपा हो या अपना दल एस हो या निषाद पार्टी हो ये अपने उतारें, लेकिन सिंबल हो सकता है बीजेपी कर दें। इस तरह की भी कवायद होती है कई जगहों पर, कई सीटों पर। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें चाहे सुभाषपा हो चाहे निषाद पार्टी हो या अपना दल एस हो, इन लोगों ने अपनी अपनी सीटों की दावेदारी कर दी है। अब अगली जब बैठक होगी और संभावित ये बैठक मानी जा रही है कि जनवरी में कर ली जाएगी, शुरुआती जो है एक हफ्ते में ये बैठक दिल्ली में की जाएगी और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वो एक मैसेज दे देगा कि इन इन सीटों पर आप अपनी तैयारी करिए और ये अंदर खाने में तय हो जाएगा कि हमारे घटक दलों को ये सीटें दे दी गई हैं बीजेपी की तरफ से। ये बिल्कुल रणनीति बना दी गई है। अब ये जो है कब तक तय होगा इस पर थोड़ा सा अभी जो है इसलिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जो दावेदारी है वो बहुत ज्यादा है सीटों को लेकर। अब कितनी सीटें केंद्रीय नेतृत्व देता है ये देखना होगा, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है थोड़ा सा हो सकता है कि एनडीए में जो सहयोगी दल है उनको तवज्जो दी जाए और उनकी सीटें जो है वो बढ़ सकती हैं इस बार। ठीक है विशाल, आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। इसी बीच एक